Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, आज इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट आइटम्स फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि हमने हमारे पास जो पार्ट्स गिवन है हमने उनको कंप्लीट करना है। वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड उनकी बतानी है, या हम कह सकते हैं कि हमने फिल करना है ब्लैंक्स को जो हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x² + 5x + 6 है। हमारा जो फिफ्थ यूनिट है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंप्लीट करने वाले आइटम्स हैं ये सब फैक्टराइजेशन से लिंक्ड हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करना सीखी है चैप्टर 5 में। तो अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट का एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6 ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो हमने एक टाइप डिस्कस की थी x² - px + q, या हम कह सकते हैं x² + px + q टाइप की हमने जो है एक एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था। हमारे पास जो q यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे और उसके बाद हमने इन फैक्टर्स की मदद से q के फैक्टर्स की मदद से अपनी मिड टर्म वाली वैल्यू को बनाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो q है वो 6 है। इस 6 को हमने इस तरह से जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास जो 5x है मिड टर्म वो आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 द 6 3 1 द 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 और 3 जो है दो फैक्टर्स हैं इसके 2 और 3, जिनसे हम 5x बनाएंगे और हमने प्रॉपर साइन यूज़ करना होता है क्योंकि हमने बनाना है +5x। तो मैं लिखूंगी 3 + 2 = 5। तो यहाँ हम इसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x + 6 x² + 3x + 2x + 6। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, 5x के जगह पर फैक्टर्स लिख दिए 3 + 2 और साथ में x वेरिएबल है तो वहाँ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म की और थर्ड और फोर्थ टर्म की। फर्स्ट 2 टर्म में ग्रुपिंग में जो हमने किया यहाँ से फिर कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन है x, तो बाकी अंदर बचता है x + 3 प्लस इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बाकी बचता है x + 2 3 द 6, क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स हैं 2 और 3। अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो बाकी फैक्टर बचता है उसके पास 3। या हम इस तरह से भी करते हैं कि डायरेक्ट देखते हैं 6 जो है या जिसमें से हम कॉमन ले रहे होते हैं वो टेबल में जिसको हमने कॉमन लिया है उसके टेबल में किस नंबर पे आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में जो 6 आता है वो किस नंबर पे आता है 3। तो 2 3 द 6, या आप इसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर कौन सा जो है वो टर्म आएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई हैं, एक x × x + 3 है और दूसरी 2 × x + 3 है। इन दोनों टर्म में से हमने लेना है कॉमन, तो कॉमन है x + 3 और बाकी क्या बचता है कॉमन लेने के बाद x + 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंप्लीट करना है वो हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर है x + 3 × x + 2, यहाँ पर इसके आए हैं 2 फैक्टर्स और ये कंप्लीट हो गया है, हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब हमने सेकंड जो करना है वो क्या है, 4a² - 16। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन की टाइप थी जिसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है टाइप का a² - b²। तो यहाँ हमने इसको पहले प्रॉपर a² बनाना है और यहाँ पे b² बनाना है और फिर इस एक्सप्रेशन की टाइप हमने सॉल्व किया था फॉर्मूला की मदद से a + b × a - b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले a² बनाते हैं, तो 2a² यहाँ पे a² तो था लेकिन पूरा a जो है वो इन दोनों से मिलकर बनना है। तो यहाँ मैंने 4 को लिख दिया 2a² यानी 2 to the 4 a² - 16 को हम इसी तरह से b² की फॉर्म बनाएंगे फॉर्मूला की। तो b² किस तरह से बनेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो अब ये बन गया b²। यहाँ पे a है 2a और b है 4। अब इन पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी राइट हैंड साइड a + b × a - b लिखेंगे। तो a क्या है फॉर्मूला का और b क्या है, यहाँ पर 2a + b क्या है 4, लिख दिया a + b × a - b। यहाँ मैंने a - b बोला है लेकिन वो मैंने फॉर्मूला का a - b बोला है, लिखा मैंने अपने एक्सप्रेशन का a और b है। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आए हैं, यहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हुए इन्हें फिल कर देते हैं रेड पेन से। हमारा आंसर ये है 2a + 4 × 2a - 4। तो 2a + 4 × 2a - 4, ये हमारा जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक है। तो अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें है 4a² + 4ab प्लस जो थर्ड टर्म है वो मिसिंग है, और वो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो बनाएगी कंप्लीट स्क्वायर एक्सप्रेशन को। यानी हमने यहाँ पर ऐसी टर्म रखनी है जिससे ये तीनों टर्म मिलकर
एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला है कंप्लीट स्क्वायर का वो है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पे चूंकि प्लस प्लस हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ थर्ड वाले आप पार्ट में देखें तो जो फर्स्ट टर्म है 4a स्क्वायर है, पहले हम इसको a स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इस वक्त राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बनाना है और उसको हमने कन्वर्ट करना है अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में यानी कंप्लीट स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 4a स्क्वायर, इसको मैं बनाऊंगी a स्क्वायर। तो यहाँ साइड में से बनाते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ मैं इसको लिखती हूँ, मैंने a स्क्वायर बनाना है तो मैं लिखती हूँ 2a होल स्क्वायर, यानी इस a का स्क्वायर भी बाहर लिख दिया और 4 को ब्रेक करके लिख दिया 2 इंटू 2 टू द 4a स्क्वायर। अब ये पूरा अंदर क्या है a है और ऊपर क्या है फॉर्मूले का स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट टर्म तो हमारी बन गई है। अब हमने बनानी है b स्क्वायर, तो वो हमारे पास मिसिंग है। पहले हम 2ab की मदद से जो हमारे पास 4ab है उसकी मदद से हम b को फाइंड आउट कर लेते हैं प्लस, तो यहाँ मैं लिखूंगी साथ में प्लस 2a, यहाँ मैं 4ab को स्प्लिट कर रही हूँ 2a, a क्या है 2a। तो इट मीन्स कि अभी हमने 4a भी बनाना है अपने जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो 2 टू द 4a तो आ गया, यानी इतना पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है 4a। ये मैं फॉर्मूला की मदद से 2ab लिखूंगी यहाँ पर 2ab 2a और यहाँ पे मैंने b बनाना है। तो ये जो b की प्लेस है यहाँ पर b को फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने मिड टर्म के एक्सप्रेशन को देख रही हूँ जिसमें मैंने लिख दिया 2 इंटू 2a, ये 2a मैंने इस a को लिखा है। अब b लिखना है तो b को पहले देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो 2 टू द 4a, ये 4a एक्सप्रेशन की मिड टर्म का 4a तो आ गया, b रह गया है। तो इट मीन्स कि अगर हम इसको b से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा 4ab बन जाएगा इन तीनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन से। इट मीन्स कि b यहाँ पर b ही है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे b स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है 2a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर हमारा जो है वो बन गया है हमारी राइट साइड के फॉर्मूला का एक्सप्रेशन। तो हम इसे क्लोज करके a प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेते हैं अपने एक्सप्रेशन को। तो मैं लिखूंगी a हमारे पास यहाँ पे 2a है प्लस b हमारे पास b ही है होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो आंसर आया है। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, मैंने यहाँ पे 2a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी टर्म लिखनी है जो कंप्लीट स्क्वायर बना रही है। तो ये मैंने कंप्लीट स्क्वायर करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर, ये b स्क्वायर पूरा हो तो अब हम इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, इस तरह से बन सकता है। हमारा फोर्थ पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक का, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये जो हमारे पास टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है, अभी हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हमारे पास सिमिलर है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो इसको हम ब्लू कलर से करते हैं ताकि हमारा ये रेड कलर में मर्ज ना हो जाए। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो फर्स्ट है ये a स्क्वायर है और ये जो दूसरा है ये b स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है हमारे पास a और b माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस 2 तो लिखा हुआ है लेकिन a भी हमें नज़र नहीं आ रहा इस 2 के साथ। तो हम इस फॉर्मूला को जो है वो देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पर ये 2ab है, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में a स्क्वायर अपने एक्सप्रेशन का लिखूंगी x ओवर y होल स्क्वायर प्लस b क्या है y ओवर x होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि y के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो y ओवर x होल स्क्वायर में a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ। माइनस 2a क्या है यहाँ पर x ओवर y एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन के अंदर b क्या है y ओवर x। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो x x से कैंसिल आउट हो जाता है, y y से, और माइनस 2 बच जाता है जो हमारे भी एक्सप्रेशन में माइनस 2 ही है। इट मीन्स कि ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से, x ओवर y यानी a माइनस b क्या है y ओवर x होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है तो हमने इसको लिख दिया है x ओवर y माइनस y ओवर x होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं फिलिंग द ब्लैंक में लिखूंगी x ओवर y माइनस y ओवर x होल स्क्वायर। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने a और b की फॉर्म में पढ़ा था। मैं यहाँ पे इसे लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला किसका है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसके मुताबिक होता है a प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने ए और बी की फॉर्म में फॉर्मूला को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में है, यानी कि लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इनटू एक्स स्क्वायर। अगर आप अपने फैक्टर में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको मैं करती हूँ इस कलर से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। अब हमने करना है 6 पार्ट को। 6 पार्ट में है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 की फैक्टर्ड फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप का, जिसके मुताबिक अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो फैक्टराइज फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमने देखना है हमारे एक्सप्रेशन की फैक्टर्स क्या हैं। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 को मैं स्प्लिट करके लिखूंगी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को मैं लिखती हूँ 4 स्क्वायर। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ये ए स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हम इसकी फैक्टर्स इस तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके बनाएंगे। तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल लगा दें, माइनस 4। इसके यहाँ पर 2 फैक्टर्स बने हैं क्योंकि यहाँ पे 16 था, तो 16 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके फैक्टराइज फॉर्म है। तो ये हमारा जो आंसर है इसको हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में कलर चेंज से लिखते हैं ताकि हमारे मिक्सिंग ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा आंसर है। अब 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में है इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल का देन फाइंड द k। स्टूडेंट्स इससे पहले जितनी भी फिलिंग द ब्लैंक्स थी 6 पार्ट तक वो थी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड थी। अब जो 7th पार्ट है हमारे पास ये हमारी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है, यानी एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे करने लगी हूँ। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले p इंटू एक्स पोलिनोमियल को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 8। यहाँ पे उसने कहा है कि x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है पोलिनोमियल का। और हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास बता दिया जाए कि कोई नंबर जो है पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। या अगर हमें ये कह दिया जाए कि रिमाइंडर 0 है तो हमें जो पोलिनोमियल होता है वो उसका फैक्टर होता है। ये हमारा फैक्टर थ्योरम है। तो इस फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर पोलिनोमियल में k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिसके मुताबिक रिमाइंडर को 0 होना ज़रूरी है जब x माइनस 2 फैक्टर है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में मैं सबसे पहले पुट करूँगी, पुट फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम जो हमारा पास फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 2 फैक्टर को लेते हुए यहाँ पर मैं पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करूँगी x की। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x की प्लेस पे रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4k प्लस 8। p इंटू 2 हम अभी इस तरह से ही लिखेंगे। यहाँ पर हम 4 और 8 को जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 4k को 4 या 8 में ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सिमिलर वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 8 प्लस 4 हो गया 12 प्लस 4k p इंटू 2। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये p इंटू कहते हैं रिमाइंडर को, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 12 प्लस 4k है, जबकि हमने कहा है कि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो उसके रिमाइंडर को, पोलिनोमियल के रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम या बाय गिवन कंडीशन हम कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ पर p इंटू 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं p इंटू 2 की जगह पे रख दूँगी 0 अपने क्वेश्चन में, 12 प्लस 4k। अब यहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें 4k फाइंड आउट करना है। तो 4k के साथ जो 12 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 0 माइनस 12 4k, 12 पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, माइनस 12 जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, दूसरी साइड पे जाकर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4 3 द 12 माइनस 3। k की वैल्यू है माइनस 3। तो यहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक में k की प्लेस यहाँ पे रख देंगे, k इज इक्वल टू माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 किया, जिसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की हैं।
हम यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस है जिनकी हमने फैक्टराइजेशन की है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन की थी डिफरेंट एक्सप्रेशंस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।